क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मित्र के साथ आपने अपना पूरा जीवन बिताया हो, हंसे हों, खेले हों, वही इस पूरे ब्रह्मांड का स्वामी निकले? कुरुक्षेत्र का भयानक युद्ध मैदान सज चुका था। दोनों तरफ रिश्तेदार, गुरु और भाई आमने सामने खड़े थे। ढोल और शंखों की आवाजों से धरती कांप रही थी। लेकिन पांडवों के सबसे महान योद्धा अर्जुन का हाथ कांप रहा था। उनका धनुष गांडीव हाथ से छूटकर गिर पड़ा। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उन्होंने रथ के आगे बैठे अपने सारथी और सबसे प्यारे मित्र श्री कृष्ण की ओर देखा। अर्जुन ने रोते हुए कहा, हे केशव, मैं अपने ही दादा, अपने ही गुरु और अपने भाइयों पर बाण कैसे चलाऊं? मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए जो अपनों के खून से रंगा हो। मैं युद्ध छोड़कर संन्यास ले लूंगा, लेकिन अपनों को नहीं मारूंगा। अर्जुन पूरी तरह टूट चुके थे। उन्हें लग रहा था कि वे इस युद्ध के सबसे बड़े पापी बनने जा रहे हैं। श्री कृष्ण ने अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान रखी। वे रथ से उतरे नहीं, बल्कि मुस्कुराते हुए अपने मित्र को देखने लगे। श्री कृष्ण जानते थे कि अर्जुन का मोह और अज्ञानता ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है। तब भगवान ने अर्जुन को ज्ञान देना शुरू किया। उन्होंने आत्मा की अमरता के बारे में बताया। उन्होंने समझाया कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। इसलिए अपने धर्म और कर्तव्य से पीछे मत हटो। लेकिन आगे जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। अर्जुन कृष्ण की बातें सुन रहे थे, लेकिन उनका मन अब भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। अर्जुन को पता था कि उनके मित्र कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं। उनमें कुछ अद्भुत ज्ञान है। लेकिन फिर भी अर्जुन के मन में एक उत्सुकता जागी। उन्होंने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, आपने जो बातें कहीं वे मेरे दिल को छू गई हैं। आप परम सत्य हैं, लेकिन मैं आपके उस ईश्वर रूप को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मैं उस रूप को देखने के योग्य हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना वह असली रूप दिखाए। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा। उनकी आंखों में अपार प्रेम था। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, तुम अपनी इन साधारण आंखों से मेरे उस रूप को नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। अब मेरे उस विराट रूप को देखो जिसे आज तक किसी मनुष्य ने नहीं देखा। इतना कहते ही कुरुक्षेत्र का युद्ध मैदान जैसे गायब हो गया। आसमान, धरती और हवा सब कुछ थम सा गया। और फिर अर्जुन के सामने जो प्रकट हुआ उसने अर्जुन के होश उड़ा दिए। अचानक एक साथ हजारों सूर्यों का प्रकाश पूरे आकाश में फैल गया। ऐसा लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड एक ही जगह पर सिमट आया हो। अर्जुन ने देखा कि श्री कृष्ण के अनगिनत चेहरे हैं, अनगिनत आंखें हैं और अनगिनत हाथ हैं जो चारों दिशाओं में फैले हुए हैं। उस रूप का न कोई आदि था, न कोई मध्य और न ही कोई अंत। उनके शरीर में पूरा ब्रह्मांड तैर रहा था। तारे, ग्रह, नदियां, पर्वत, देवता और सभी जीव उनके भीतर ही विद्यमान थे। लेकिन दृश्य केवल सुंदर ही नहीं था, वह अत्यंत भयंकर भी था। अर्जुन ने देखा कि भगवान का मुख आग की ज्वालाओं की तरह दहक रहा था। काल यानी समय स्वयं उनके मुख से बाहर निकल रहा था। कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े सभी योद्धा, कौरव, पांडव और बड़े बड़े राजा, सब के सब बहते हुए पानी की तरह श्री कृष्ण के विकराल मुख में समाते जा रहे थे। जो लोग कल मरने वाले थे वे आज ही उनके दांतों के बीच पिसते हुए दिखाई दे रहे थे। ये देखकर अर्जुन का पूरा शरीर कांपने लगा। उनके रोंगटे खड़े हो गए। जिस अर्जुन ने जीवन में कभी डरना नहीं सीखा था, वे आज भय से थर थर कांप रहे थे। उन्होंने अपने हाथ जोड़े और जमीन पर गिर पड़े। अर्जुन रोते हुए पुकार उठे, हे प्रभु, हे देवेश, हे जगन निवास, आप मुझ पर कृपा करें।
मैं आपको पहचान नहीं पाया। मैंने आपको हमेशा केवल अपना मित्र समझा। मैंने आपके साथ हंसी मजाक किया, आपके साथ खाना खाया, आपको कभी हे कृष्ण, कभी हे यादव, तो कभी हे सखा कहकर पुकारा। मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि जिस मित्र के साथ मैं रथ पर बैठता हूँ, वह कोई और नहीं बल्कि यह पूरा ब्रह्मांड है। अर्जुन का गला भर आया था। उनका अहंकार पूरी तरह चूर चूर हो चुका था। उन्हें समझ आ गया था कि वे जिस परमात्मा को केवल एक रथ चलाने वाला साथी समझ रहे थे, वही पूरे जगत के स्वामी हैं, वही जीवन देने वाले हैं और वही मृत्यु का रूप हैं। अर्जुन ने प्रार्थना की, हे प्रभु, आपका यह विराट और भयानक रूप देखकर मेरा हृदय घबरा रहा है। कृपा करके अपने क्रोध को शांत कीजिए और मुझे फिर से अपना वही सुंदर, शांत और सौम्य रूप दिखाए। श्री कृष्ण ने अर्जुन की पुकार सुनी। उनका विराट रूप धीरे धीरे शांत होने लगा। भयानक ज्वालाएं गायब हो गईं। हजारों सूर्य शांत हो गए और पलक झपकते ही अर्जुन के सामने फिर से वही पुराने प्यारे श्री कृष्ण खड़े थे, हाथ में घोड़ों की रास थामे, चेहरे पर वही शांत, मनमोहक मुस्कान और सिर पर मोरपंख। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सहारा देकर उठाया और प्यार से थपथपाया। अर्जुन ने राहत की सांस ली और उनके चरणों में झुक गए। उस दिन अर्जुन के मन से सारा डर, सारा भ्रम और सारा मोह हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। उन्हें समझ आ गया कि जब स्वयं ब्रह्मांड का स्वामी उनके साथ है, तो उन्हें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस कथा की सीख यही है कि जिसे तुम अपना मित्र समझ रहे थे, वो पूरा ब्रह्मांड है। हम अक्सर अपने जीवन में ईश्वर को साधारण चीजों में ढूंढते हैं या उन्हें अपनी समझ के दायरे में सीमित कर देते हैं। लेकिन जब भक्ति का पर्दा हटता है, तो हमें एहसास होता है कि भगवान केवल हमारे सुख दुख के साथी ही नहीं, बल्कि इस सृष्टि के कण कण में बसे हुए स्वयं परमेश्वर हैं। जब हम उस ईश्वर पर पूरा भरोसा रखते हैं, तो जीवन का कोई भी युद्ध हमें हरा नहीं सकता। राधे राधे। अगली बार एक और अनसुनी कथा लेकर आएंगे।